जब अर्जुन टूट गया, तब श्री कृष्ण ने दिया जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता। धीमी बांसुरी, युद्ध भूमि की आवाजें, शंखनाद। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब सही और गलत का अंतर धुंधला पड़ जाए, जब रिश्ते और कर्तव्य आपस में टकराने लगे, तब कौन रास्ता दिखाता है? आज की ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी जीवन में टूट चुका है। कुरुक्षेत्र की भयानक सुबह। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। चारों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं, घोड़ों की टापें, हाथियों की गर्जना, योद्धाओं की तलवारें। आज महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडव, और उन सब के बीच खड़ा था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन। लेकिन उस दिन अर्जुन के चेहरे पर वीरता नहीं, डर था। उसने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दिए, पितामह भीष्म दिखाई दिए, अपने भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, मैं इन पर अस्त्र कैसे उठाऊं? इनके बिना राज्य, सुख, विजय सब व्यर्थ है। उसके हाथ से गांडीव धनुष नीचे गिर गया और उसी पल एक योद्धा नहीं, एक इंसान टूट गया। अध्याय 2, जीवन का पहला महान सत्य। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो वो केवल शरीर की मृत्यु है, आत्मा कभी नहीं मरती। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। कृष्ण ने समझाया, यदि इंसान हर काम केवल परिणाम के डर से करेगा तो वो कभी शांति नहीं पा सकेगा। सच्चा योद्धा वही है जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर अंधेरा कम होने लगा। कर्म योग का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि बिना कर्म के जीवन चल ही नहीं सकता। ये संसार कर्म से ही चलता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ ना हो। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के लिए कर्म करता है वो भीतर से शक्तिशाली बन जाता है। कृष्ण ने एक किसान का उदाहरण दिया। किसान बीज बोता है, वो हर पल फल की चिंता नहीं करता, वो केवल अपना कर्म करता है। और यही कर्म योग है। जब जब अधर्म बढ़ेगा युद्ध भूमि में, हवा तेज चल रही थी। अर्जुन अब शांत था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न और था, हे कृष्ण, आप ये ज्ञान कब से जानते हैं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को भी दिया था। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आपका जन्म तो अभी हुआ है। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। फिर श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा भर गई। सच्ची शांति कहां मिलती है? अर्जुन ने पूछा, क्या संसार छोड़ देना ही शांति है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, सच्ची शांति भागने से नहीं, मन को जीतने से मिलती है। जो इंसान क्रोध, लालच और अहंकार पर विजय पाले, वही सच्चा योगी है।
फिर कृष्ण ने कहा, जिसका मन शांत है उसे हर परिस्थिति में भगवान दिखाई देते हैं। मन सबसे बड़ा मित्र या शत्रु? कृष्ण बोले, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो इंसान दुखों में डूब जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन को रोकना तो हवा रोकने जैसा कठिन है। कृष्ण मुस्कुराए, हां अर्जुन, कठिन है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से संभव है। मन सबसे बड़ा मित्र या शत्रु? कृष्ण बोले, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो इंसान दुखों में डूब जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन को रोकना तो हवा रोकने जैसा कठिन है। कृष्ण मुस्कुराए, हां अर्जुन, कठिन है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से संभव है। भगवान को कैसे पाया जाए? श्री कृष्ण बोले, लोग मुझे अलग अलग रूपों में खोजते हैं। कोई धन चाहता है, कोई शक्ति, कोई ज्ञान, लेकिन जो मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। फिर उन्होंने कहा, मैं जल में स्वाद हूं, सूरज और चांद की रोशनी हूं, धरती की सुगंध हूं, मैं हर जगह हूं अर्जुन। अंतिम समय का सत्य? कृष्ण बोले, जिस इंसान का अंतिम विचार भगवान हो वो मुझे प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर मन को पवित्र बनाओ। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। सबसे गुप्त ज्ञान। अब श्री कृष्ण का स्वर प्रेम से भर गया, हे अर्जुन, मैं सब में हूं, लेकिन फिर भी सबसे अलग हूं। यदि कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा जल भी प्रेम से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आने लगा था कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। भगवान की विभूतियां। कृष्ण बोले, मैं पर्वतों में हिमालय हूं, नदियों में गंगा हूं, योद्धाओं में राम हूं। हर श्रेष्ठ वस्तु में मेरा अंश है। अर्जुन अब हर चीज में भगवान को महसूस करने लगा। विराट रूप। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन बोला, हे प्रभु, मैं आपका दिव्य रूप देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अचानक कृष्ण का शरीर प्रकाश से भर उठा। उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, देवता, असंख्य मुख, असंख्य आंखें, पूरा आकाश उनके विराट रूप से भर गया। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। सबसे बड़ा भक्त कौन? अर्जुन ने पूछा। हे कृष्ण, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? कृष्ण बोले, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु है, जो अहंकार से दूर है, वही मुझे सबसे प्रिय है। जीवन का गहरा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ये शरीर केवल एक साधन है, असल शक्ति आत्मा है। क्रोध इंसान को अंधा बना देता है, लोभ इंसान को कमजोर कर देता है, सात्विक जीवन इंसान को ऊपर उठाता है, और सबसे बड़ी पूजा है सच्चाई और दया। अर्जुन का जागना अब युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार अर्जुन बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने अपना गांडीव उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह समाप्त हो चुका है, मैं आपका आदेश पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, शंख बजा और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की कला है।
जब भी जीवन में अंधेरा आए, जब भी मन टूट जाए, तब श्री कृष्ण की ये आवाज याद रखना। कर्म करो, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।